Hello everyone, let us try to understand the chapter Testament of a Walker. This is our lesson today and we shall be focusing on it. This lesson is written by R.K. Narayan and about the author we will come to know in a few minutes. Let us first understand what's the meaning of testament. See, testament का मतलब होता है witness या फिर एविडेंस, गवाही. एंड वॉकर मीन्स वन हु वॉक्स, मीन्स वन हु प्रिफर्स टू वॉक रेदर देन राइडिंग ए बाइक और ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल. एक ऐसा व्यक्ति जिसको पैदल चलना अच्छा लगता है, ना कि बाइक चलाना या फिर गाड़ी में चलना या फिर किसी भी तरह का वाहन में, व्हीकल में चलना. तो ये गवाही है एक वॉकर का, जो पैदल चलना जिसको अच्छा लगता है. इट्स रिटन बाय R.K. नारायण. सी, हिज फुल नेम इज रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी, बट ही इज पॉपुलरली नोन एज R.K. नारायण. इंडियन लिटरेचर में एक लीडिंग ऑथर हैं and he is well known for his fictional work around the South Indian city known as Malgudi. Malgudi एक fictional शहर है, exist नहीं करता है. For this he has gotten Sahitya Academy Award in English. Not for this, for one of his novels जिसका नाम है The Guide in the year 1960, उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, जो कि इंडिया का one of the biggest awards में से एक है. हिज राइटिंग स्टाइल मार्क्स विद सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल तरीके में लिखते हैं और एक ह्यूमर के साथ लिखते हैं. देयर इज ऑलवेज पन इंटेंडेड. ओके, पन इंटेंडेड जोक्स रहते हैं, थोड़ा ह्यूमरस तरीके में लिखते हैं. दैट ओनली मीन्स ही डज नॉट राइट इन अ सीरियस टोन. इनके स्टोरीज जो हैं वो ऑर्डिनरी लोगों के ऊपर होते हैं एंड एवरीडे लाइफ सिचुएशंस के ऊपर इनकी कहानियाँ होती हैं. टेस्टामेंट ऑफ अ वॉकर जो है ये एक एक्सर्ट है जो नारायण के कलेक्शन से लिया गया है, जो उन्होंने लिखा था, एक ऐसे कलेक्शन ऑफ एसेस जिसका नाम है ए राइटर्स नाइटमेयर. उसी में से इसको उठाया गया है इस लेसन को. दिस ऐसे इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन. प्रोनाउन जो होता है ना फर्स्ट पर्सन, उसमें इसको लिखा गया है. एंड इट टेक्स अ ह्यूमरस लुक एट द वोज फेस्ड बाय द ऑथर. सो ह्यूमरसली इनफ, बहुत फनीली वो कहते हैं कि किस तरह के वोस यहाँ पे हैं, डिफ़िकल्टीज़ जो उन्होंने फेस किए, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए आफ्टर ओनिंग एन इम्पोर्टेड कार. एक इम्पोर्टेड कार ख़रीदने के बाद उनको क्या क्या दिक्कतें फेस हुई. दिस लेसन इज़ अबाउट दैट. नरेटर जो है, ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ ओनिंग दैट इम्पोर्टेड कार एंड ही मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस ऑफ हिज फीट. वो कहते हैं कि हमको कार नहीं लेना चाहिए, हमको चलना चाहिए. विच आर कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग विदाउट पेट्रोल और गैस. तो पेट्रोल और गियर के बिना ही हमारे पैर चलते हैं और ऑथर के मुताबिक हमको चलना चाहिए रेदर देन कि हम व्हीकल्स को ज़्यादा ख़रीदें ताकि उससे पोल्यूशन होता है एंड ऑल दिस थिंग्स. हालांकि इन्होंने यहाँ पे पोल्यूशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं किया है. सो इस लेसन का मूल मकसद वही है कि ह्यूमन्स हैव व्हाट, दे हैव लेग्स, सो दे आर मेंट टू वॉक. और अभी क्या हो रहा है, व्हीकल्स की वजह से लोग जो हैं वो चलना बंद कर दिए हैं. सो मूल अवेयरनेस उसी के बारे में है. एंड ऑल्सो यू शुड ओन, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में भी है ये लेसन. ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों कितना ओन करना चाहिए, हाउ मच शुड यू ओन द मटेरियलिस्टिक थिंग्स. इतना भी ओन नहीं करना चाहिए जिसको मेंटेन ही ना कर पाओ. सो यू शुड always use the things which you can maintain. In this case you can just take an example of Android phones and that with the iOS. उसका कंपैरिजन ले सकते हैं, क्योंकि iOS का अगर स्क्रीन भी टूटता है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है. एंड्रॉयड इज़ चीप एंड इट्स अवेलेबल एवरीवेयर. सो उस हिसाब से हमको यूज़ करना चाहिए हर जो चीज़ हम यूज़ करना चाहते हैं. इस लेसन, ये जो लेसन है इसमें
जो टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू रीड द टेक्स्ट, आई विल जस्ट रीड द पैराफ्रेजिंग. मैं पैराफ्रेजिंग करूँगा. ओके, पैराफ्रेजिंग मतलब आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू the entire gist of what this paragraph says. Later on I will share this with you and you can read it and then make sense out of it, because in text questions नहीं आते हैं. Okay, this essay begins in first person. Personal pronoun first person में शुरू होता है. And author is explaining about few people who do not appreciate music and others who do not have an eye for art. इसमें ऑथर पहले कंप्लेन करते हुए शुरू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको म्यूज़िक का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, म्यूज़िक के बारे में बिल्कुल समझते ही नहीं है म्यूज़िक क्या चीज़ होता है. एंड देयर आर अदर पीपल जिनको आर्ट के बारे में पता नहीं है. पेंटिंग हो गया, पोएट्री हो गया, नॉवल, सारे चीज़ें हो गई, इनके बारे में, फिल्म मेकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सब आर्ट होता है. आर्ट के बारे में कुछ लोग होते हैं, मतलब ऑथर कह रहे हैं, जिनको ना म्यूज़िक का टेस्ट है और ना आर्ट का टेस्ट है. और वो कहते हैं कि ही पुट्स हिमसेल्फ अ सिमिलर कैटेगरी. वो कहते हैं कि वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं. सीइंग दैट ही हैज़ इम्यून टू अ फाइनर वैल्यूज़ ऑफ कार. इसका मतलब उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कार ख़रीदी है. ओके, वैल्यूएबल कार ख़रीदी है जिसके बारे में वो ज़्यादा नहीं जानते हैं. इट्स लाइक यू ओन अ लैम्बोर्गिनी एंड यू नो नथिंग अबाउट हाउ इट ओपन्स, हाउ इट ऑपरेट्स, कैसे चलाना है एंड ऑल दिस थिंग्स. तो वो भी अपने आप को ऐसे ही देखते हैं कि ही इज़ ऑल्सो अमंग दोज पीपल जो ना म्यूज़िक को अच्छे से समझ पा रहे हैं ना आर्ट को अच्छे से समझ पा रहे हैं. एंड ही इज़ इन अ प्लेस लाइक दैट जहाँ पे उन्होंने एक कार ख़रीदा है एंड ही कैन नॉट अंडरस्टैंड कि इसकी क्या वैल्यू है. वैल्यू नहीं, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि मतलब ही डज़ नॉट नो व्हाट टू डू विथ इट. फॉर हिम अ कार इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ही इज़ ब्लाइंड टू ऑल अदर फीचर्स दैट द कार इज़ लोडेड विद. उनके मुताबिक कार जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम आता है. दैट मीन्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाता है. दैट्स द जॉब ऑफ ए कार. उसमें क्या लग्जरीज लगे हुए हैं, वेदर देयर इज़ अ म्यूज़िक सिस्टम, वेदर व्हाट टाइप ऑफ सीट्स आर देयर, इसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है. ही इज़ ब्लाइंड टू द अदर फीचर्स. अदर फीचर्स को लेके वो बिल्कुल ब्लाइंड है. ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. डिस्पाइट हैविंग हिज एटीट्यूड, इस तरह का एटीट्यूड होने के बावजूद भी ही बिकेम द ओनर ऑफ एन इम्पोर्टेड कार. इसके बावजूद भी उन्होंने एक इम्पोर्टेड कार ख़रीद ली, विच वॉज़ वेरी फ्लैशी एंड सोफिस्टिकेटेड. फ्लैशी मतलब दिखने में बहुत ही चमकीला था, और सोफिस्टिकेटेड मतलब सच कार्स वेयर ओन्ड बाय रिच पीपल. धनी लोग जो चीज़ें ख़रीदते हैं, जो कार्स ख़रीदते हैं, इट वॉज़ वन ऑफ दोज कार्स. एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ द ऑटोमोबाइल्स नोन एज ऑटो पंडित्स, टेक्स्ट में होगा ये वर्ड, वुड बी एक्साइटेड टू सी द यूनिक इंस्टॉलेशन इन द कार एंड द फीचर्स. वो कह रहे हैं कि दोज हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन ऑटोमोबाइल्स, ऑथर उनको कहते हैं ऑटो पंडित्स, मतलब वो गाड़ियों के पंडित हैं. दोज पीपल, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा इस यूनिक इंस्टॉलेशन के ऊपर, मतलब क्या लगा हुआ है कार में, उसके क्या फीचर्स है उसमें. वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, बट उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है. ही इज़ जस्ट इंटरेस्टेड इन द ट्रांसपोर्टेशन एस्पेक्ट ऑफ द व्हीकल, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी में ले जाने में वो इंटरेस्टेड है. Author did not understand the purpose of the different buttons and gadgets installed in the car. उनको कोई मतलब नहीं पड़ता कि क्या बटन है, कितने बटन हैं, क्या गैजेट्स लगे हुए हैं. आइदर उसमें कैमरा लगा हुआ है, म्यूज़िक सिस्टम है, वीडियो प्लेयर है, डिजिटल डिस्प्ले है या नहीं है. ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स एंड ही प्रेफर टू लीव देम अलोन. उनको उनसे कोई लेना देना नहीं. अगेन आई एम सेइंग ही जस्ट मीन्स अ व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, पॉइंट ए टू पॉइंट बी और बी टू ए, इस तरह से. इज़ जस्ट इंटरेस्टेड इन ट्रांसपोर्टेशन. गाड़ी का काम क्या होता है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाए, दैट्स इट. उसमें क्या लगा हुआ है, उसमें क्यों खर्चा करें. इन सब ऐसा थॉट होने के बावजूद भी ही ओन्ड अ कार, अ फैंसी कार, इम्पोर्टेड. ड्यूरिंग हिज 10 years ही यूज्ड द कार. 10 साल हो गए, 10 साल उन्होंने वो कार को यूज़ किया. द एयर कंडीशनर वॉज यूज्ड फॉर ओनली 30 minutes. 10 सालों में उन्होंने एयर कंडीशनर को सिर्फ और सिर्फ 30 minutes के लिए ही यूज़ किया था. एवरेजिंग 3 minutes a year, तो एवरेज निकालेंगे तो 3 मिनट एक ईयर का निकलेगा. ऑथर्स ड्राइवर प्रेफर टू हैव द विंडो ओपन सो ही कुड नॉट इंडिकेट राइट और लेफ्ट टर्न्स बाय थर्स्टिंग हिज आर्म आउट. तो यहाँ पे देखो, ऑथर का जो ड्राइवर था, ही प्रेफर टू हैव द विंडोज़ ओपन. तो
उनका जो ड्राइवर था उसको क्या चाहिए था, उसको चाहिए था कि विंडो हमेशा क्या रहे, खुला रहे, सो दैट ही कुड इंडिकेट राइट और लेफ्ट टर्न्स बाय थ्रस्टिंग हिज आर्म आउट, ताकि वो हाथ निकाल के लेफ्ट और राइट दिखा सके। उसको इंडिकेटर से कोई मतलब नहीं होता है। तो उस वजह से बिकॉज ऑफ हिज ड्राइवर यू नो ही हैड टू मतलब उनको जो है वो गाड़ी हमेशा विंडो डाउन करना पड़ता था। विंडो डाउन करके हम एसी नहीं चला सकते हैं, सो बिकॉज उसको हाथ से सिग्नल दिखाने का शौक था। ही ऑल्सो gesticulated at Edding's pedestrians and addressed them quite loudly। और वो क्या करता था, pedestrians मतलब जो pedestrian का मतलब होता है those who walk on the footpaths, जो फुटपाथ पे चलते हैं उनको भी वो क्या करता था, उनके भी काम कभी कभी उनको बुलाता था। नाम एरिंग का मतलब वही होता है। एड्रेस करता था उनको, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था, ऐसे मान लो शफीक रफ़ीक बोल के बुलाता था जिसको भी वो जानता था। When the air conditioner was turned on, जब एयर कंडीशनर चालू होता था, द ग्लास वुड हैव टू बी रेज्ड, क्योंकि ग्लास बंद होना पड़ता था। मैं आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। एंड इट वुड प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग ऑल दीज थिंग्स। अगर ग्लास बंद हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें नहीं करेगा। एक तो लेफ़्ट और राइट के लिए जो सिग्नल है जो हाथ से वो दिखाता है वो नहीं कर पाएगा। दूसरा वो लोगों के ऊपर लाउडली जो है लोगों के ऊपर चिल्ला नहीं पाएगा। सो दैट्स वाई वो ग्लासेस को उठाने नहीं देता था। ठीक है, सो ही felt restricted in the confines of the car with the glass raised and situation was quite gloomy। तो इसके लिए उसको बहुत ही ज़्यादा restricted फील होता था इन द कार में ऑथर को, क्योंकि ग्लास जो है वो उठाने नहीं देता था और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ग्लूमी था। ग्लूमी का मतलब यहाँ पे है सिचुएशन बहुत ज़्यादा सैड था। ही वॉज ऑल्सो conditioned to hearing the noise of the traffic, all of which made him proceed ahead confidently। तो उसको जो है ट्रैफिक की आवाज़ सुनने का भी शौक था। यू नो ही लव्ड लिसनिंग टू द नॉइज़ ऑफ द ट्रैफिक। कुछ लोग होते हैं ना, क्योंकि हम ग्लास चढ़ा लेंगे तो ट्रैफिक का साउंड नहीं सुनेंगे, तो उस वजह से भी वो जो विंडोज़ को डाउन रखता था। और इस वजह से जो है, क्योंकि उसको ऐसा करने से उसको कॉन्फिडेंट मिलता था चलाने में। सो ऑथर को जो है एसी का शौक, मतलब एसी होने के बावजूद भी ही कुड नॉट यूज़ द एसी, और सिर्फ 10 मिनट तक ही चलाया है पूरे 10 साल में। अगेन यू कैन सी rediscovering the use of feet। So you can see, you can read it later on, I'll share this with you। यहाँ पे भी कुछ है and I'm just going to paraphrase all of that। So paraphrasing is much easier, you know, ऐसे समझने में आसानी होती है। The author does not regret his lack of automobile sensibility and strongly believes that a man is meant to walk। ऑथर जो है इस बात से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं है, उनको इस बात से कोई भी दुख नहीं है कि वो ऑटोमोबाइल के बारे में नहीं जानते हैं, मतलब गाड़ियों के बारे में नहीं जानते हैं। वो ये मानते हैं, ही स्ट्रांगली बिलीव्स दैट कि इंसान को क्या करना चाहिए, पैर हैं चलना चाहिए। इट इज़ फॉर दिस रीज़न द मैन हैज़ गिवन अ पेयर ऑफ लेग्स एंड कैन वर्क विदाउट पेट्रोल और गियर्स। तो वो कहते हैं कि भगवान ने हमको क्या दिए, पेयर ऑफ लेग्स इसीलिए दिए हैं ताकि हम उनसे चलें, उनसे मतलब वॉक करें, और ये जो है बिना पेट्रोल के और बिना गियर्स के आसानी से चल जाते हैं। दिस फिलॉसफी मेक्स हिम indifferent to talk of petrol hike। So you see, इस फिलॉसफी की वजह से वो जो है पेट्रोल का जो प्राइस बढ़ रहा है उससे वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही इज़ इनडिफरेंट, क्योंकि ही बिलीव्स इन वॉकिंग। तो गाड़ी चलाने में ज़्यादा बिलीव नहीं करते और चलने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इस वजह से पेट्रोल का दाम बढ़े या कमे उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ही सेज दैट the hiking will end after reaching a point from where it cannot go further, and once that happens people will start working and oil and other petroleum products will not be in demand। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा एक समय आएगा जब हाइकिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक रीचिंग पॉइंट तक चला जाएगा और उसके बाद वो और आगे नहीं बढ़ पाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा और उसके आगे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उस तब क्या होगा, लोग जो हैं फिर से चलना शुरू कर देंगे और ऑयल और बाकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो दाम हैं वो डिमांड जो है वो घट जाएगा। ऐसा ऑथर मानते हैं। दैट इज़ व्हाट हिज फिलोसफी इज, ऐसा वो सोचते हैं। द ऑथर ऑल्सो मैंशंस हाउ ही हैज़ बीन प्लानिंग टू राइट अबाउट दिस फिलोसफी इन अ बुक टाइटल टेस्टामेंट ऑफ अ वॉकर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ऑथर इसके बारे में इस अपने ऐसे में भी कह रहे हैं कि वो इस फिलोसफी के बारे में लिखना चाहते हैं। कौन सा फिलोसफी, ये जो एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग प्राइस हाइक की वजह से फेडअप हो जाएंगे एंड देन पीपल विल स्टार्ट वॉकिंग और गाड़ियों का कोई मायने नहीं रहेगा। इसके ऊपर वो एक बुक लिखना चाहते हैं जिस बुक का नाम वो देंगे टेस्टामेंट ऑफ ए वॉकर, जो कि यहाँ पे एडेड नेम दिया गया है। ओरिजिनली टेस्टामेंट ऑफ ए वॉकर नाम का कोई चैप्टर नहीं है,
ये तो उनका वो ऐसे है, इट्स ए पार्ट ऑफ हिज ऐसे, जिसको यहाँ पे उठा के टेस्टामेंट ऑफ ए वॉकर नाम से हम लोग को दे दिया गया है. सी ही टॉक्स अबाउट द टाइम व्हेन ही यूज्ड टू वॉक 10 miles a day. फिर वो उन दिनों की बात करते हैं जब वो 10 माइल चला करते थे. सुबह और शाम को मिला के 10 माइल चला करते थे एवरी डे. ही स्टिल कंटिन्यूज टू वॉक. आज भी वो बहुत ज़्यादा पैदल चलते हैं, दो नॉट एज मच एज प्रीवियसली यूज टू. लेकिन पहले जितना चलते थे आज उतना नहीं चलते हैं. वन ऑफ द रीजन्स इज बिकॉज ऑफ ओनिंग दिस कार, इसको चलाना पड़ता है तो अभी पैदल चढ़ना ज़्यादा नहीं पड़ता है. ही ऑल्सो मैंशंस दैट इफ बैड वेदर प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम गोइंग आउटडोर्स ही वॉक्स इन द वरांदा, दो फॉर द ऑनलुकर्स ही में लुक लाइक ए केज्ड बेयर पेसिंग अप एंड डाउन. कह रहे हैं कि जब बारिश होता है, वेदर ख़राब हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, आउटडोर्स नहीं जा पाते हैं. सो इन अ सिचुएशन लाइक दैट वो अपने वरांदा में चलते हैं. और ऑनलुकर्स जो बाहर से उनको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है, लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई एक भालू है जो अपने केज में पेसिंग अप एंड डाउन, मतलब आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, ऐसा सोचते हैं उनको. तो उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगेन ही इज़ गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू वॉकिंग, टू फिजिकल फिटनेस रेदर देन कोई व्हीकल ओन करके व्हीकल में चलना, उसमें वो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं. ही सेज दैट फॉर अ पर्सन विथ हिज थिंकिंग ओनिंग ए कार इज़ एन एनाक्रोनिज्म दैट हैविंग एन इम्पोर्टेंट वन इज़ अ न्यूसेंस. तो उन्होंने कहा कि मान लो उन्होंने वो ये कहना चाहते हैं कि उनके जैसे सोच रखने वाले लोगों के लिए एक कार ओन करना जो है वो एकदम बेकार है. देयर इज़ लाइक एनाक्रोनिज्म व्हिच इज़ ऑफ नो वैल्यू. और वो भी एक इम्पोर्टेंट कार होना, वो तो और भी ज़्यादा स्टूपिड बात है. न्यूसेंस का मतलब है और भी ज़्यादा स्टूपिड है ऐसा करना. ओके, अगेन यहाँ पे देखते हैं. द ऑथर ट्रेजर्स हिज प्राइवेसी एंड प्रेफर्स बीइंग एनोनिमस. ऑथर जो हैं अपने प्राइवेसी के बारे में नहीं बताना चाहते हैं और वो एनोनिमस रहना चाहते हैं. दैट मीन्स he does not want to specify. These are lost when he travels in his flashy car. तो कह रहे मतलब यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि like how much money he has or what kind of lavish lifestyle he is living. आजकल तो लोग जो है वो शो ऑफ करना चाहते हैं ना, बट ऑथर जो हैं वो शो ऑफ में बिलीव नहीं करते हैं. He does not want to show off. He is saying मुझे मेरा प्राइवेसी रखना है and I want to be anonymous. I don't want people to know me. दो तरह के लोग होते हैं. One type of people who want people to know them. दूसरे तरह के लोग होते हैं जो ये नहीं चाहते कि लोग उनको जाने. So he is one of those. लेकिन वो ये कह रहे हैं कि when they are lost when he travels in flashy car. कह रहे हैं कि प्राइवेसी को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब वो एक ऐसे फैंसी फ्लैशी कार में ड्राइव करते हुए जाते हैं. उसमें प्रॉब्लम हो जाता है. इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है बिकॉज पीपल स्टार्ट थिंकिंग, पीपल स्टार्ट एनालाइजिंग स्टफ, पीपल स्टार्ट बिलीविंग ये बहुत ज़्यादा रिच है, या फिर उनका प्राइवेसी जो है एक्सपोज हो जाता है. He compares it sitting to a howdah atop an elephant in the ancient times and hoping to go unnoticed. वो कहते हैं कि इन कार्स में चलना बिल्कुल पुराने ज़मानों में जैसे राजा लोग हाथी के ऊपर बैठ के जाते हैं. हावड़ा का मतलब होता है हाथी के ऊपर, जैसे हाथी के ऊपर जो सीट होता है ना अवेलेबल जहाँ पे लोग बैठते हैं उसको हावड़ा बोलते हैं. तो एंशियंट टाइम्स में राजा लोग उसमें बैठ के जाते थे. एंड वो कह रहे हैं कि बिल्कुल इसके जैसा ही उनको फील होगा लोगों को अगर वो फ्लैशी कार में बैठेंगे एंड बिलीविंग कि किसी ने नोटिस नहीं किया. ऐसा कभी नहीं होगा. पीपल विल डेफिनेटली नोटिस इट. तो ये बिल्कुल उसी तरह का है. ही इज़ ट्राइंग टू मेक दैट कंपैरिजन. ऑथर लिव्स इन द सिटी ऑफ मैसूर. ऑथर कहाँ रहते हैं? मैसूर में रहते हैं. वेयर द होल टाउन नोज ईच अदर. तो मैसूर इज़ अ स्मॉल टाउन जहाँ पे सब एक दूसरे को जानते हैं. एंड अबाउट वन अनदर्स मूवमेंट. और सब लोग इसके बारे में भी जानते हैं कि कौन कहाँ जाता है, कौन किसके पास क्या है, एंड ऑल दोज थिंग्स. दिस वुड लीड टू एम्बेरसमेंट फॉर द ऑथर एज ही अवॉइड्स पब्लिक एंगेजमेंट्स. अब ये ऑथर के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक होगा, शर्मदायक होगा, एम्बेरसिंग होगा. क्यों? क्योंकि वो पब्लिक एंगेजमेंट्स पे नहीं जाते हैं. पब्लिक इन्विटेशंस हो गया, इन सब चीज़ों में वो नहीं जाते हैं. एक्सक्यूज़ बनाते हैं. क्या एक्सक्यूज़ बनाते हैं? दैट ही वुड बी आउट ऑफ टाउन. लोगों को बताते हैं वो शहर में नहीं है, शहर में नहीं, क्योंकि उनको पब्लिक गैदरिंग ये इन सब चीज़ों में जाना उनको अच्छा नहीं लगता. सो ये सेइंग बाय राइडिंग हिज कार आफ्टर सच एक्सक्यूजेज एक्सपोज्ड हिज लाइज. तो इस तरह से कार चला के जाने से उनके जो झूठ हैं वो सारे एक्सपोज
हो जाते हैं, वो ये कह रहे हैं यहाँ पे। The author is also fearful of his driver testing the car's ability to attain full speed in 2 minutes. ऑथर कह रहे हैं वो अपने ड्राइवर से भी डरते हैं, उसके एबिलिटी से डरते हैं, क्योंकि कभी कभी वो क्या करता है, कार को फुल स्पीड में दे के देखता है, 2 मिनट में कितना कार तेज़ भाग सकता है, वो उस चीज़ को टेस्ट कर लेता है कभी कभी। इसका मतलब वो कार को बहुत तेज़ से भगाता है और ऑथर को बैठे हुए बहुत डर लगता है। At the workshop, he had noticed the battered remains of several cars which had been crushed beyond recognition. तो वर्कशॉप में जब गए तो उन्होंने देखा कि ऐसे बहुत से कार्स हैं जिनको वहाँ पे क्या किया गया है, क्रश कर दिया गया है, और वो कार पहचानने में भी नहीं आ रहे हैं। Author was quite disturbed when a mechanic cheerfully assured him that they were capable of repairing the inflicted damages at a cost of 30 or 40,000 rupees. ऑथर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गए जब एक मैकेनिक ने कहा, गाड़ी ठीक कराने गए थे, हंसते हुए कहा कि सर हम ये पूरे गाड़ी को रिपेयर कर देंगे जो भी डैमेज हुआ है, बस ज़्यादा नहीं 30 से 40 हज़ार रुपये चाहिए होंगे। सिंस द ऑथर्स कार वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी कार, क्योंकि ऑथर का कार इम्पोर्टेड था और ऑर्डिनरी नहीं था, सो ही वुड हैव टू सीक सर्विस फ्रॉम द ऑथोराइज वर्कशॉप। तो वो बाहर के दुकान से काम नहीं करवा सकते थे, ही हैड टू गो टू द ऑथोराइज वर्कशॉप लोकेटेड 100 माइल्स अवे इन बेंगलोर। तो उनके घर से 100 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ता था जस्ट टू रिपेयर हिज कार। सो ही हैड टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस वेन एवर द कार नीडेड एनी असिस्टेंस। जब भी कार ख़राब होता था तो उनको लॉन्ग डिस्टेंस में जाना पड़ता था। इसके बाद क्या हुआ, हम जो है वो पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, अप टिल दिस मच हम इसको रखते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।